बोलो जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। नाम कृष्ण प्रभु का प्रभु का पावन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, संत महात्मा नाना तरह के ध्येय लेकर के संसार में जन्म लेते हैं। उनका भी लक्ष्य होता है, उनका भी ध्येय होता है, उनका भी एक मिशन होता है। लोक और परलोक दोनों के निमित्त जन्म लेते हैं। हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन हमेशा सत्संग में एक दो लाइन, दो चार लाइन कभी कभी ऐसी विशेष होती है, और अगर उस पर हमारा फोकस नहीं होता तो उस सत्संग का सार छूट जाता है। बाकी चीजें सामान्य होती हैं, वही चीजें बार बार आती रहती हैं। लेकिन वो जो दो चार शब्द होते हैं, उनकी छटनी करनी हमको आनी चाहिए। इसी को कहते हैं छटनी करना, कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुखाए, सार सार को गही रहे, तोता दे तो रहा है। सार की जो बात होती है उसको छांट लेता है, वही साधक है, वही सार है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो संत महात्मा आते हैं बहुत तरह के ध्येय लेकर के, उनका भी लक्ष्य होता है जीवन का, लोक और परलोक दोनों। समय के हिसाब से ईश्वरीय संकल्प और ईश्वरीय आदेश उनके साथ लगा होता है, उनके साथ जुड़ा होता है। संसार में किसी काम को करने के लिए ईश्वरीय आदेश होता है। जो महाशक्तियां होती हैं, जो छोटे नीचे के मंडलों के महात्मा होते हैं, वो भक्ति का प्रचार करते हैं, और उनका भी एक छोटा सा लक्ष्य होता है कि चलो भाई, समय अगर खराब है या समाज में कोई कुरीति है, कोई समाज के अंदर कोई बुरी कोई चीजें, कुरीति जिसको बोलते हैं हम, गलत प्रथा या कोई ऐसी चीजें चल रही हैं, तो उनको ठीक करने के लिए भी संत महात्मा कदम उठाते हैं। उनको हम समाज सुधारक कहते हैं, कि समाज को सुधारने का काम किया, समाज सुधारक। ये छोटा लक्ष्य है। समाज को ठीक करना, समाज सुधारक का काम करना, ये छोटा लक्ष्य है। कभी कभी छोटे महात्मा जो होते हैं, वो भक्ति के साथ साथ वो लक्ष्य भी अपना लेते हैं, उतना सा काम करते हैं, बाकी भक्ति की शिक्षा लोगों को देते हैं। और इनमें ही कुछ महात्मा जो ईश्वरीय धाम के ऊपर से, या ईश्वरीय धाम से या उसके ऊपर से आते हैं, वो ईश्वरीय संकल्प को साथ लेकर के आते हैं। उन्हें ईश्वरीय आदेश मिला होता है। जब उस धाम से या उसके ऊपर से जो महात्मा आते हैं, तो सीधा ईश्वर से संबंध होता है। ईश्वर भी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि आप जा रहे हैं, आप हमारा इस संसार में ये काम करें। वो फिर बहुत बड़ा संकल्प होता है, वो फिर मामूली नहीं, वो फिर छोटा सा समाज सुधारक का काम, वो बहुत बड़ा संकल्प। क्योंकि ईश्वर इस धरती का मालिक है, मृत्यु लोक का मालिक है। ईश्वर तीन लोक ब्रह्मांडों का मालिक है। तो जो संकल्प होते हैं फिर वो बहुत बड़े होते हैं। ऐसे महात्मा हमेशा जन्म नहीं लेते, यदा कदा लेते हैं।
और इसमें से भी कुछ महात्मा जो ईश्वरीय अवतारी शक्तियां अगर मान लो आती हैं तो वो उन्हें ज्ञान देने के लिए जन्म लेते हैं। ईश्वरीय महात्मा आए, उनके साथ मान लीजिए उसी समय पर अंदर में ईश्वर का संकल्प बना, और महात्मा जब ईश्वर को बताते हैं कि बिना अवतारी शक्ति के ये काम नहीं हो सकता, तो ईश्वरीय धाम से ही फिर अलग अवतारी शक्ति अलग जन्म लेती है, जो कि संसार का काम करने के लिए जन्म लेती है। वो संसार का संकल्प लेकर के आती है। दोनों की पहुंच एक, दोनों महात्मा की और ईश्वरीय शक्ति की, दोनों की पहुंच अपनी जगह होती है, वहीं से होती है। मैं सिर्फ उस महात्मा की बात कर रहा हूं जो ईश्वरीय धाम से आते हैं। महात्मा भी वहीं से आए, उन्होंने ईश्वर को बताया कि संसार में क्या चल रहा है, और इन सब कामों के लिए किसी अवतारी शक्ति की आवश्यकता है। ईश्वर का संकल्प बना और अवतारी शक्ति ने जन्म लिया। पूरा विधान बनता है। फिर ऐसे नहीं कि ऐसे जन्म ले लिया, पूरा विधान बनता है। फिर माया को आदेश मिलता है पूरा विधान बनाने के लिए। जो सहयोगी शक्तियां होती हैं कि कौन क्या काम करेगा, क्या काम होगा, वो सब विधान बनता है। वो पूरा पहले से तय होता है। उसके बाद ईश्वरीय शक्ति जन्म लेती है। जैसे मान लीजिए भगवान राम ने जन्म लिया, पूरा विधान बन गया। सीता भी जन्म लेगी, लक्ष्मण भी जन्म लेगा, पूरा विधान बन जाता। संकल्प बन गया कि रावण को मारना है। राक्षसों ने बहुत उत्पात मचा रखा है, ऋषियों को बड़ा कष्ट हो रहा है, ऋषियों को मार देते हैं, अध्यात्मवाद को खत्म कर दिया, कुछ काम करने नहीं दे रहे, भक्ति खत्म हो चुकी है। साधना करते हैं तो मांस फेंक देते हैं उनके बीच में। आज तो घर घर में मांस पहुंच गया, फेंकने की जरूरत ही नहीं है। आज कहां जरूरत है? पहले ऋषि जब यज्ञ करते थे तो उनके बीच में मांस फेंक देते थे, उनकी साधना खत्म हो जाती थी। आज तो जरूरत ही नहीं है, घर में पकड़ा है। जो एक आदमी नहीं खाता मत खाओ, उसकी तपस्या खत्म होती है, वो बर्बाद होता है, होने दो। आज तो बिल्कुल रावण घर में है। आपको मालूम है कि जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, यहां पर जब मुसलमान आए थे तो राजपूत जब युद्ध किया करते थे, और लोग जो युद्ध किया करते थे, आज तो राजपूत सब खाने लगे। क्यों खाने लगे? उस समय के ऊपर मुसलमानों को पता था कि ये शाकाहारी हैं, अगर मांस का टुकड़ा भी चला गया तो ये लोग नहीं खाएंगे। तो पूरी फौज जब उसका खाना बनता था तो कोई जाकर के वहां मांस का टुकड़ा फेंक देता था, और पूरी फौज भूखी रहती थी कि हम खाना नहीं खाएंगे, हमारा धन भ्रष्ट हो जाएगा। और भूखी फौज लड़ नहीं पाती। और गुरु नानक ने तभी 5 मंत्र दिए थे और ये करा दिया था कि इसको 5 बार घुमाना और खा लेना, जैसे सो उसमें हो, कोई मतलब नहीं। अब इनकी तो तब से आदत हो गई कि सब कुछ नहीं करा और हमने ये 5 चीजें पहन रखी हैं, अब जैसे सो खाओ। अरे भाई, कौन सी बात किस संदर्भ में कही गई, क्या कही गई, वो तो सब चीजें चली जाती हैं। हम सिर्फ उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। शिक्षा का दुरुपयोग, संतों के संकल्पों का दुरुपयोग, क्योंकि संत तो गए जिन्होंने कहा था, अब पीछे से करो तुम तुम्हारी मनमानी। हम बात को, जो उस संदर्भ की बात है, उसको हम समझते ही नहीं। नाना तरह की बहस चालू हो जाती।
आप सोचिए कि अगर वो सब लोग मांसाहारी होते तो ये कहने की क्यों जरूरत पड़ती, क्यों फौज हमारी भूखी रहती। आज सब कि हम तो सिंह हैं, हम तो ये हैं, ये सब किसने चलाया कि हम तो खाएंगे। पर बस हमारी बुद्धि कुछ सोचने को तैयार नहीं है, कुछ नहीं सोचेगी हमारी बुद्धि। तो ये विधान बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार से जन्म होता है। और ऐसी अवतारी शक्ति ने, राम ने जन्म ले लिया। अब जो महात्मा थे उन्हें पता था भाई वो तो ईश्वर के यहां बात हुई है, सब विधान बनाया तो मालूम होता है। तो विश्वामित्र जी जैसे समय हुआ वो आ गए फौरन लेने के लिए कि इनको मेरे पास भेज दीजिए, क्योंकि अब शिक्षा का समय आ गया, उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा देनी है, उन्हें संसार की विद्याएं भी देनी है, उन्हें ब्रह्मास्त्र किस प्रकार से अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान देना। और जब दशरथ जी ने ये कहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं राम को नहीं भेज सकता, उन्हीं के कुलगुरु, जब कुलगुरु से पूछा कि महाराज ये उचित है क्या, बच्चा बहुत छोटा है, तो फौरन व्यास जी ने बोला उनको कि भाई विश्वामित्र जी से बढ़िया शिक्षा राम को कोई नहीं दे सकता। लोक परलोक की शिक्षा विश्वामित्र जी से बढ़िया कोई नहीं दे सकता। दशरथ तुम शंका मत करो, इन्हें जाने दो, इनका यही विधान है। यही तो बात है, महात्माओं को विधान पता है, क्योंकि उस जमाने में त्रिकालदर्शी महात्मा थे जिनकी आंख खुली थी, जिन्हें ज्ञान चक्षु प्राप्त था, उन्हें मालूम था ईश्वरीय शक्ति का जन्म हुआ है, इस काम के लिए हुआ है, यह विधान है, तो उस विधान में हम टांग ना अड़ाएं, वो काम होने दें। ऐसे महात्मा जो अवतारी शक्तियों के भी गुरु बनते हैं। महर्षि वाल्मीकि भी थे, गुरु वशिष्ठ भी थे। आप सोचिए, मतलब महात्मा ऐसा थोड़ी है एक ही महात्मा था, सबको ज्ञान प्राप्त था, सबकी आंख खुली थी। गुरु वशिष्ठ ने ही योग वशिष्ठ लिखा है, जिसमें पूरे राम का चरित्र का वर्णन किया है। योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ गुरु वशिष्ठ के द्वारा ही लिखा गया। बड़ी विस्तार से उन्होंने रामचरित का, ये रामचरित मानस पढ़ते हैं हम, ये अलग, रामायण है अलग, योग वशिष्ठ अलग है, जिस ग्रंथ के अंदर गुरु वशिष्ठ ने सब कुछ लिखा है। तो बड़ा समझाया उन्होंने दशरथ को कि तुम ऐसा और व्यवधान मत डालो, बल्कि यह कार्य सुचारू रूप से होने दो। यही महात्माओं की खासियत, समय के अनुरूप वो शिक्षा देते हैं। अगर 10 महात्माओं की आंख खुली है तो इसका मतलब ये नहीं कोई आपस में लड़ेंगे, आपस में अकड़ दिखाएंगे, यह अहंकार नहीं होता। अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है और निर्मलता। गुरु विश्वामित्र ने यह कार्य भगवान राम के निमित्त किया, उन्हें पूरी शिक्षा दी, क्योंकि उनके खाते में थी वो सारी चीजें। गुरु वशिष्ठ की नहीं थी, वो अलग है, उनका काम अलग था, विश्वामित्र जी का काम अलग।
तो ऐसे महात्मा वो ईश्वर के भी गुरु। ये बड़ा संकल्प, बहुत बड़ा संकल्प। तो ऐसे ही संत मत का जब जन्म हुआ तो संतों ने जीवों के कल्याण और समाज सुधार एक छोटा सा काम उस वक्त पर लिया आपने, लेकिन उन्हें आने वाले समय के अंदर जो सत्पुरुष का संकल्प है, जिसके निमित्त परिवर्तन होना था, युग परिवर्तन, जिसकी की भविष्यवाणी सूरदास जी ने की थी, इशारा किया था कि आगे चल करके सतयुग आएगा। रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के परे, ऐसा जोग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े, अकाल मृत्यु हो जगमाई, प्रजा बहुत मरे, और सहस्त्र बरस लगी सतयुग व्यापे, हरि की दिशा फिरे, सूर हरि की ये लीला, टारे नहीं टरे, वे नर बचे जो सतगुरु ध्यान। लिखा है, इशारा कर दिया कि आगे चलकर ऐसा होने वाला। तो उसकी अब जब बड़ी शक्ति आती है तो खाली छोटे से समाज सुधार का काम नहीं लिया जाता हाथ में, वो तो अपने आप हो जाता, पर उनकी जिम्मेदारी अलग थी। जीवात्माओं की पूरी सृष्टि में छटनी करना, उन्हें कहां जन्म दिलाना, और आगे आने वाले समय के लिए पहले से जीवात्माओं को तैयार करना। फिर गुरु का आखिरी जन्म है। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि मालिक ने जो जन्म लिया वो सिर्फ संत मत नहीं, गुरु का अवतार। और टुकड़ोजी महाराज ने उसी लिए लिखा है, अवतरला गुरुदेव भारती, भारत में गुरु का अवतार हो चुका। इशारा किया है महात्मा, शांति दूत होगा, घर घर बाल न होगा बाका, इशारा किया है। तो गुरु महाराज गुरु के अवतार, गुरु के अवतार का तात्पर्य क्या है, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है बहुत बार, कि समय से जो परिवर्तन के लिए ईश्वरीय संकल्पों को लेकर धरती पर अवतारी शक्तियां उतरती हैं, जब उनके निमित्त गुरु का, उनके गुरु का उनके जो संसार में आवश्यक है, उनके गुरु बनकर के उनका वो रोल जब उसको करने की जरूरत होती है, तो गुरु के रूप में महात्मा अवतार लेते हैं। जैसे विश्वामित्र जी खाली ऋषि नहीं थे, वो राम के गुरु भी थे। उनका पद ऋषियों से हट करके अलग हो गया। ठीक इसी ढंग से मालिक ने गुरु के रूप में जन्म लिया। संत तो है ही, लेकिन एक कार्य अलग हो गया। वो अवतारी शक्तियों को शिक्षा देना, अवतारी शक्तियों को संसारिक लोक परलोक उनका देखना, उन्हें वो संकल्प देना जो संसार में आवश्यक है। जितनी भी अवतारी शक्तियां धरती पर आती हैं, वो अपने संकल्प अपने आप नहीं लेती, हमेशा गुरु से, चाहे वो निमित्त ही हो, लेकिन गुरु से संकल्प मिलना अनिवार्य है। अन्यथा वो इस धरती पर आकर के भी कोई अवतारी शक्ति अपने आप काम नहीं करती। जय गुरुदेव। ये नियम है,
ये नियम है। हमारे पास थोड़ा सा भी कुछ आता है तो हम सोचते हैं हम अपने आप सब काम करेंगे, पर अवतारी शक्तियां नहीं कर, उन्हें गुरु से पहले इजाजत लेनी होती। विवाह मंडल पर भी विश्वामित्र जी राम को लेकर के गए। राजा जनक के दरबार में विश्वामित्र जी खुद लेकर के गए राम। उन्होंने खुद ने जब इशारा किया कि तुम उठो, गांडीव धनुष उठो, उसके पहले वो उठे नहीं। ऐसा थोड़ी था कि खुद कुछ कर नहीं सकते थे, पर बिना गुरु के इशारे और आदेश के रत्ती भर भी अवतारी शक्तियां नहीं चलती। तो हम ये समझे कि संत महात्माओं का जीवन कैसा होता है, अवतारी शक्तियों का जीवन कैसा होता है। मैं बिल्कुल इन सारी बातों को लेके आज का परिवेश में बात करना चाह रहा हूं। आज की जो परिस्थिति है उस विषय पर बात करना चाह रहा हूं। 1980 में जब दूरदर्शी की स्थापना की, गुरु महाराज ने कहा दूरदर्शी के जन्मदाता बाबा जय गुरुदेव, और ये कहा कि ये मंच जो मैंने बनाया है, बड़ी से बड़ी शक्तियां इस मंच से आकर के परिवर्तन का कार्य करेगी। आप सोचिए, शब्दों को आपने नहीं सुना हो जिन्होंने, तो मैं उन्हें सुना देना चाहता हूं कि ये बात गुरु के मुख से कही गई उस समय। इसी मंच से बड़ी शक्तियां परिवर्तन का कार्य करेगी। 1972-73 में किसी अमर संदेश में मिल जाएगा। मालिक ने यह कहा कि कोई भी शक्ति परिवर्तन का कार्य नहीं करेगी, अभी इजाजत नहीं है। और आगे ये कहा 1980 से पहले कोई काम नहीं करेगा। अब सोचिए आप, यानी अवतारी शक्तियां उस समय मौजूद थी, काम करने के लिए तैयार थी, पर उन्हें ना कर दिया गया कि 1980 के पहले। क्यों? क्योंकि पहले उसकी व्यवस्था तो बने कि कैसे करना है। अवतारी शक्तियां तो तीर कमार लेकर खड़े हो जाएंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो ये कर देंगे। अरे भाई, कर कैसे दोगे? तुम्हें समझ तो होनी चाहिए। कभी आपने सोचा? उन्हें भी गुरु के बिना कोई समझ नहीं दे सकता। मालिक ने कहा कि इस दिमाग में क्या है कोई नहीं जानता, बिना संतों के कोई भेद नहीं दे सकता। 1980 में दूरदर्शी की स्थापना हुई और फिर यह कहा गया कि इस मंच से परिवर्तन किया जाएगा। जय गुरुदेव। 1983 में टाट पेनी और उसके बाद उन्होंने यह कहा कि देवताओं की सभा में एक विधेयक पास हो गया। अब वो विधेयक क्या है ये कोई नहीं जानता। कौन सा विधान, कौन सा नियम पास हुआ, सब लोग हवा में बातें करते हैं। टाट पहनने वाले अपनी मर्जी के आलाप गाते हैं, दूसरे लोग अपनी मर्जी की बातें करते हैं। टाट वाले भी भूल गए सब बातों को, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता ही नहीं लगा। दूरदर्शी का संदेश मानेंगे सब देश विदेश, ये शब्द थे मालिक कि दूरदर्शी का संदेश पूरी देश और दुनिया मानेंगे। अब मुझे बताइए आप कि ऐसा अधिकार जिन्होंने दूरदर्शी को दिया, आज वो दूरदर्शी ही नहीं है तो देश और विदेश को संदेश देगा कौन? अरे भाई, कौन देगा? अब 2010 के अंदर 11 में
खुद ने ही मालिक ने जब दूरदर्शी की बात आई उन्होंने कहा बंद कर दो इसको। अब बताइए, जितना अधिकार दिया गया, जो संकल्प बनाया गया, अब बंद कर दो। अब लोग क्या समझते हैं कि अरे बाबा जी तो ऐसे ही, कभी कोई महात्माओं का क्या है, कोई ऐसी चालू करते हैं ऐसे ही बंद कर देते हैं, ये कोई घर का खेल है? पूरी सृष्टि की रचना उस पर टिकी होती है। पर उन्हें मालूम है कि जो काम दूरदर्शी का होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो उस विधान के तहत काम होने थे पहले वो नहीं हुए। अगर वो नहीं हुए तो आगे के कार्य नहीं हो सकते और ये लोग इस मंच का दुरुपयोग करेंगे। गुरु के पीछे से ये लोग मनमानी करके इसका दुरुपयोग करेंगे, तो मालिक ने उसे बंद करने का आदेश दिया। ये हम बैठ के सोचने को तैयार नहीं है। ये लोगों ने बैठ के नहीं सोचा कि हम चरणों में गिर करके माफी मांगे कि गुरु क्या गलती हो गई मालिक हमसे, आप क्यों बंद कर रहे हैं, इतना बड़ा अधिकार दिया, इतने बड़े संकल्प किए, ये काम कौन करेगा? ये तो पूछते कम से कम। कौन पूछे, कौन बात करे? क्योंकि इस समझ को रखने वाले ही नहीं। वो तो संगत से दूर हैं जिनके अंदर ये समझ। वो संगत से क्यों दूर है, ये अलग विषय है। अब आप सोचिए, क्योंकि मालिक सिर्फ संत नहीं, बल्कि एक अवतारी शक्तियों के गुरु के रूप में उनका अधिकार जो था, वो समझ वो हर किसी में नहीं होती, वो अधिकार हर किसी के पास नहीं होता। इसलिए उस अधिकार का उपयोग करते हुए मालूम है ये संकल्प अवतारी शक्तियों का है, ये लोग दुरुपयोग करेंगे, वो काम अवतारी शक्तियां नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? आज तक वो खामोश है, आज तक सब कुछ बंद है। पूरे विश्व में रणभेरी बजी हुई है, युद्ध का डंका बजा हुआ है, लेकिन वो खामोश है। क्योंकि बिना गुरु के ईश्वरीय संकल्पों को पूरा करना ये संत मत के भी विरुद्ध है। बिना गुरु आदेश के कभी अवतारी शक्तियां खड़ी नहीं होती और काम नहीं करती। अब सवाल यह है, उन संकल्पों को खराब किया किसने और क्या किया? अब हमारी संगत तो कभी इस पर बैठकर विचार करेगी नहीं। वहां की व्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी, चौपट हो चुकी, कोई विचार करने वाला नहीं है। बहुत भारी उठा पटक, ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। यानी 500 बरस से जो संत सारे के सारे जिस मेहनत को कर रहे थे, मालिक ने अपने पूरे जीवन में जो मेहनत करी, उन तमाम संकल्पों को हमने खत्म कर दिया। कितनी बड़ी बात है। और फिर भी हम उन तमाम पहलुओं पर कोई बैठ करके विचार करना नहीं चाहता, बल्कि क्या चाहते हैं हम सतगुरु बन जाएं, हम महात्मा बन जाएं, हम नामदान दे दें, हम संगत में पूजा करा लें। यानी मैंने अगर थोड़ा सा सत्संग चालू किया कि चलो भाई सत्संगियों को तैयार किया जाए, सत्संग सुनाना शुरू किया है, तो मुझे भी फोन आते हैं लोगों कि अब तो आप गुरु बन गए। भाई कैसे बन गया बताओ तो सही। इसीलिए मोबाइल से मुझे फोन करने की, मैं यहां से सत्संग करता हूं, क्योंकि मैं जाऊंगा तो बड़ा भारी, वो तो संकल्प है बहुत बड़ा।
और बर्दाश्त नहीं होता इन लोगों को। क्या आपकी पूजा हो रही है, आपके ये हो रहा है? अरे भाई कुछ और पहलुओं पर विचार कर लो बैठ के। तुम्हें मालूम ही नहीं गुरु होता क्या है, कौन गुरु बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, कौन महात्मा बन जाएगा, कैसे बन जाएगा। जो अधिकार हमें दिए गए हम उनकी उनकी पालना करना चाहते हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं। जो अधिकार गुरु के द्वारा दिए गए, और इस धरती पर किसी माई के लाल की ताकत नहीं है उन संकल्पों को इधर से उधर कर। जय गुरुदेव। ये जितनी बातें करते हैं इन चुटकियों में इनकी जबान खींच सकते हैं, इनकी बातें बंद कर सकते हैं। लेकिन मर्यादा है, सत्संगियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। गुरु का संकल्प है, वरना जो अवतारी शक्तियों को लोग छोटा मोटा समझते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूल है। ये बहुत बड़ा संकल्प गुरु के द्वारा दिया गया था, इस धरती पर उतारा गया था। उसके लिए बड़ी भारी मेहनत की गई, बड़ी भारी तपस्या की गई। ये छोटी मोटी तपस्या नहीं की, ये छोटा मोटा संकल्प नहीं। लेकिन जिन जिन कुछ संसारिक शक्तियों को जो संसार में है उन्हें भी शिक्षा मिलनी थी, उन्हें भी तैयार करना था, वो हुआ ही नहीं काम। अपने ही लोग लेकर के बैठ गए, और कोई काम ही नहीं है। उन्हें कुछ काम समझ दिया ही नहीं गया तो समझ कहां से आएगी। उन्हें तो ये बातें बेकार नजर आती है, बेकार लगती हैं। अरे भैया सृष्टि तुम्हारी थोड़ी है जो तुम अपनी मनमानी कर लोगे। मनमानी कर लो, एक सीमा है, रावण ने भी की है, क्या फर्क पड़ता है। समय आएगा उठा के रख दिए जाओ। तो जिस गुरु के हम शिष्य हैं, जिस गुरु ने हमें शिक्षा दी है, जिस गुरु ने हमें संकल्प दिए हैं, हमें उन तमाम चीजों का अच्छी तरह पता होना चाहिए। उस गुरु की भक्ति करें, उनकी पूरी शिक्षा को लेना ही भक्ति है। भक्ति का तात्पर्य खाली इतना सा नहीं होता कि हमने माला फेर ली, हमने 2 प्रार्थना बोलकर रो लिए। वो है, ठीक है, वो हमारी साधना के लिए उचित है, वो अलग चीज। पर जो वाणी गुरु ने बोली है, उस वाणी पर खरा उतरना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना। अब उस तैयारी में ही सब कुछ आ जाता है। उस तैयारी में भजन भी आ जाता है, उस तैयारी में आपको साधना करनी है वो भी आ जाता है, उस तैयारी में प्रार्थना भी आ जाती है, उस तैयारी के अंदर आपका रोना भी आ जाता है, उस तैयारी में गुरु वाणी को समझना भी आ जाता है, गुरु के संकल्प को समझना भी आ जाता है। और उस तैयारी में आपकी भाव इस ढंग के तैयार हो जाने चाहिए कि कैसा भी समय हो, हमें जब कभी भी आदेश होगा, हम मालिक के आदेश के लिए चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर देंगे। ये भाव आप में जागृत हो जाना चाहिए। जय गुरुदेव। ये है तरीका। प्रेमियों, सत्संगियों, जैसे राम का जन्म हुआ, एक अवतारी शक्ति का जन्म हुआ, गुरु अलग थे, एक विश्वामित्र जी अलग थे, और जिसने उनका साथ दिया, सहयोग दिया, इतिहास में उनका नाम है। जय गुरुदेव। बस ये संकल्प है मालिक का भी परिवर्तन का, फिर जो साथ देगा इतिहास तो उन्हें ही याद करेगा।
जय गुरुदेव। अब ये हमारी चाह और हमारी इच्छा है कि हम किस रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। लोग पूछते हैं शाकाहारी क्यों हो, किसने कहा चोरी मत करो। आप खुद चोरी छोड़ते, क्योंकि वो बुरी चीज है। चोर तो नहीं कहता वो बुरा है। डकैत कहता है कि साहब मैं तो सेठों की डाका डालता हूं, गरीबों के यहां पैसा बांट देता हूं। भाई ये अपराध का है। उन्होंने, वो कहता है सेठों ने खून चूसा है गरीबों का। बहुत डकैत ऐसे, ऐसे डाकू बहुत है। चंबल के डाकुओं की तो कहानियां बनी हुई, जिन्होंने अत्याचार के विरुद्ध लड़ते लड़ते डाकू बन गए। लेकिन भाई समाज के अधिकारों को जब हम छीनते हैं तो उन्हें सामान्य नहीं कहा जाता, उन्हें जायज नहीं ठहराया जाता। अब जो उस जमाने में मुसलमान जो है मांस का टुकड़ा फेंक देते थे खाने में और खराब कर देते थे, अब हम खुद अपनी मर्जी से मांस का टुकड़ा बाहर से ला करके अपनी रसोई के अंदर, वो यज्ञ ही तो है। आग जलती है तब खाना बनता है। अग्नि जहां होती है अग्नि को पवित्र माना जाता है। आपको मालूम है शास्त्रों, हम अग्नि के फेरे क्यों लेते हैं? मृत्यु हो गई, अग्नि में फूंक दिया, अग्नि को पवित्र माना जाता है। खाना बनाते हैं वह अग्नि में पकता है। बिना अग्नि के खाना थोड़ी बन जाए। और हम उसी में आहुति देते हैं, उठाया डाल दिया। तो जो काम मुसलमानों ने किया वो तुम कर रहे हो खुद अपनी मर्जी से। वो बाहर के शासक थे, लड़ाकू थे, जो बाहर से आकर के हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने सब कुछ शासन करने के लिए मारकाट करी। अरे भाई तुम क्यों कर रहे हो? पर पुरानी चीजें फिर बता रहा हूं, भूल जाते हैं हम। हमें सिर्फ जो प्रथा है चल रही है, वो क्यों चल रही है हमको नहीं पता, बस चल रही है। हम भी चल रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। एक लाइन बन गई और उसके बाद सबने कहा भाई आगे चल, तो आगे चलो आगे। और पता है लास्ट में जहां पर एक मान लीजिए गेट बना हुआ है कि इस गेट में से बाहर निकलना है और उधर कुआं। अब एक आदमी अंदर गया, बाहर तो आया ही नहीं, उसको क्या पता पीछे वाले को कि क्या हो रहा है। दूसरा गया, तीसरा गया, सब कुएं में कूद रहे। भाई बाकी सब लोग जा रहे लाइन से, वो भी कहीं ना कहीं तो पहुंच रहे होंगे, हम भी जा रहे हैं, कुएं में कूद रहे सब। समाज में यही स्थिति है हम सब लोगों की। हम इससे आगे और पीछे सोचने को तैयार नहीं। महात्मा का काम है होश दिलाना, होश आए ना आए यह अलग बात है। अगर अपने भीतर के राम को जिंदा रखना चाहते हो, अपने भीतर के ज्ञान को जिंदा रखना चाहते हो, तो इन दुर्व्यसनों से दूर हटना होगा। सत्य और न्याय को अपने हृदय में पालिए। जानिए कि सच्चाई क्या है, जानिए कि वास्तव में हिंदू संस्कृति क्या है और हमारा ज्ञान क्या है, हमारे ऋषि मुनि और महात्मा और संतों का ज्ञान क्या है। उस ज्ञान को हमने व्यर्थ खराब कर दिया, हमें समझ ही नहीं। हमें यहां सच्ची शिक्षा दी जाती। ये एकमात्र हिंदुस्तान के अंदर ऐसी संस्था हमारी थी कि जब बाबा जी ने हर धर्म का
हर धर्म के बारे में बोला, हर चीज के बारे में बोला, सबको शिक्षा दी, सबको बताया। कोई जाति फर्क नहीं, कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं, कोई धर्म और जाति का कोई लेना देना। सर्वोपरि शिक्षा, इससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं। तो प्रेमियों, सत्संगियों, मालिक की शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण करके अपने आप को गुरु भक्ति के लिए तैयार करिए। यही मेरी शिक्षा है, यही मेरा प्रेरणा है। जय गुरुदेव। बोलिए जय गुरुदेव। जय। हम सच्चे योद्धा तभी बनेंगे, हर व्यक्ति को राम की तरह योद्धा बनना है, और हम सच्चे योद्धा तभी बनेंगे जब गुरु वाणी पर हम तत्पर हो जाएंगे, उस वाणी की पालना करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।